हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ कक्षा 5 की गणित, जिसका चैप्टर है 6। इस चैप्टर का ये हमारा दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, ठीक है। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा। तो ये है हमारा चैप्टर, ठीक है। और तो ये है हमारा चैप्टर, मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा। तो ये जो चैप्टर है मैंने यहाँ मैं आपको बताती हूँ मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया है। तो ये जो चैप्टर है मैंने पेज नंबर पढ़ाया है, हाँ। तो मैंने इसको यहाँ तक पढ़ा दिया, पेज नंबर 91 तक पढ़ा दिया है। अब हमको जो पढ़ाना है वो यहाँ से पढ़ाना है, ठीक है। यहाँ से हमको पढ़ाना है पेज नंबर 92 से। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है खेल को 4, 6, 5 के गुणज के गोलों में रखकर फिर से खेलें। मतलब इस बार हमको जो खेल खेलना है इसमें 4, 6 और 5 के गुणज होने चाहिए। जैसे इसमें 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चौके 16, इस तरीके से रखा जाएगा। इसमें 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, और इसमें 5 का पहाड़ा 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 चौके 20, इसमें ये सब रखा जाएगा। और इसमें क्या रखा जाएगा? इसमें जैसे कि 4 के पहाड़े में भी 12 आता है, 6 के पहाड़े में भी 12 आता है। तो इसमें क्या रखा जाएगा? 12 रखा जाएगा और 24 रखा जाएगा, क्योंकि 6 के पहाड़े में भी 24 आता है और 4 के पहाड़े में भी 24 आता है। अब इसमें क्या रखा जाएगा? इसमें रखा जाएगा हमारा जो 6 के पहाड़े में जैसे 30 आता है और 5 के पहाड़े में भी 30 आता है। 6 पंचे 30, 5 का 30, तो यहाँ पे ये रखा जाएगा। और जो 4 के पहाड़े में भी आता हो, 5 के पहाड़े में भी आता हो, जैसे 4 पंजे 20, वो यहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है। 26 नहीं है, 20 है, ठीक है। इस तरीके से रखा जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं? तो साझा गुणज को ही हमने कल क्या बताया था? कॉमन गुणन बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं 5 और 6 के कौन से साझा गुणज तुमने हरे बाग में लिखे हैं? तो 5 और 6 के गुणज के रूप में हमने क्या लिखा था? 30 लिखा था, ठीक है। 60 भी लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो हम लिख सकते हैं। और 4 और 6 के गुणज के रूप में हमने क्या लिखा था? 12 लिखा था, 24 लिखा था, ठीक है। कुछ इस तरीके से लिखा था। और 4, 5, 6 के गुणज साझा गुणज मतलब ऐसा कौन सा जो है जिसमें 4 के पहाड़े में भी आता हो, 6 के पहाड़े में भी आता हो और 5 के पहाड़े में भी आता है, वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ऐसा क्या है? कोई बता सकता है? जल्दी से कमेंट करो। तो वो हमारा 60 होगा। अब आप कहोगे 4 के पहाड़े में 60 तो आता नहीं, पर 4 से जो 60 है वो हमारा पूरा कट जाएगा। भाग करके देख लो, 4 एकम 4, बचा कितना? 2 बचा, फिर 0 उतार लिया, 4 पंजे 20, ठीक है। पूरा कट गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? 4 से 60 जो है पूरा कट रहा है, और 6 दामन 60 तो होता ही है। अब आप कहोगे 5 के पहाड़े में 60 नहीं आता, तो 5 को 60 से भाग करके देख लो, पता चल जाएगा। 5 एकम 5, बचा कितना? 1, ठीक है। 0 उतारा, 5 दूनी 10, पूरा कट जाएगा ना, ठीक है। तो मतलब 5 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है। क्या? 60। तो 60 जो है वो हमारा बीच में भरा जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप 60 जो है तीनों में कॉमन है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? 60, ठीक है। अब क्या है? पहली में क्या है? इमली के बीज। किसके बीज? इमली के बीज। सुनीता ने कुछ इमली के बीज लिए, उसने उनसे 5-5 के समूह बनाए तो पाया कि एक बीज बच गया है। उसने 6-6 के समूह बनाए और 4-4 के समूह बनाने की कोशिश की। 6-6 के समूह और 4-4 के समूह बनाने की कोशिश की। हर बार एक बीज जो है बच गया। सुनीता के पास कम से कम कितने बीज हैं? तो मतलब क्या कर रही थी? सुनीता के पास कुछ बीज थे इमली के। उसने जब 5-5 के समूह बनाए थे तो एक बीज बच गया। फिर उसने 6-6 के समूह और 4-4 के समूह बनाए, तब भी हर बार में एक बीज ही बच गया। तो सुनीता के पास कितने बीज होंगे ये हमको बताना है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया? 4, 5 और 6 में कॉमन क्या आ रहा था? 60 आ रहा था ना।
जो 60 सबसे भाग चला जाता है और इसमें एक बीज बच रहा है तो एक इसमें जोड़ दो, मतलब सुनीता के पास 61 बीज होंगे। जब हमने 4 के समूह बनाए, 4-4 के समूह बनाए तो 15 समूह बन गए होंगे, ठीक। पर कितना, एक बीज बच गया, एक बीज बच गया। जब उसने 5-5 के समूह बनाए तो 12 समूह बन गए होंगे, पर एक बीज बच गया। जब उसने 6 के समूह बनाए होंगे तो 10 समूह बने होंगे, पर एक बीज बच गया। मतलब उसके पास कितने बीज होंगे, उसके पास 61 बीज होंगे। कितने बीज होंगे, 61 बीज हो जाएंगे, ठीक है। 60 तो यूज हो जाते होंगे समूह में, एक बीज जो है वो एक्स्ट्रा बच जाता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, बच्चों को इस तरह की क्रियाओं को बीज और पत्थर आदि के साथ अपने आप करने के लिए प्रोत्साहित करें। चलो ये बात हो गई। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अब यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है इमली के बीज। इमली के बीज में क्या है कि एक पहेली है। सुनीता ने कुछ इमली के बीज लिए, उसने उनसे 5-5 के समूह बनाए तो पाया कि एक बीज बच गया है। उसने 6-6 के समूह बनाए। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये हो गया है। अब है कुछ और इमली के बीज। अम्मनी जो है इमली के 12 बीजों को अलग अलग तरह की आयतों में लगा रही है। 12 इमली के बीज का उपयोग करके इस तरह की और आयतों को बनाने की कोशिश करो। तुम अलग अलग तरह की कितनी आयतें बना सकती, तो उसके पास कितने इमली के बीज हैं, 12। जैसे कि उसने एक इस तरीके का आयत बनाया है, 4 इधर से हैं, 3 इधर से हैं, ठीक है। ऐसे ही हमको बनाना है, ठीक है। तो मान लो ये है हमारा 12 इमली के बीज। कलर चेंज कर लेते हैं, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11, 12। एक हम इस तरीके का आयत बना सकते हैं, ठीक है। और दूसरा अगर हम बनाएं तो हम 6 में बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से हम बना सकते हैं। तीसरा हम इस तरीके से बना सकते हैं 5 में। 1 2 3 4 5 में नहीं बना पाएंगे, क्योंकि 5 तो हम 5 का क्यों नहीं बना सकते हैं, 5 का हम इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि 5 के पहाड़े में 12 नहीं आता है। और 6 का बनाएं तो 6 का तो हमने बना के दिखाई ही दिया था। लेकिन हम इस तरीके से आप 6 का बना सकते हैं, खड़ा आयत बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम आयत बना सकते हैं, ठीक है। इधर से हमारे 6, इधर से 2, ठीक है। एक इस तरीके से आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं बस, ठीक है। और मैंने कई सारे तरीके बता दिए हैं, बाकी तरीके आप बनाने की कोशिश करिए। अब क्या लिखा है, अगर तुम्हारे पास 15 इमली के बीज हो तो तुम कितनी आयतें बना सकते हो। अब 15 बीज की बात की गई है, तो हम जो 15 जो है जितने पहाड़े में आता है, जिसके पहाड़े में आता है उसको हम लाइन बना सकते हैं। जैसे 3 के पहाड़े में 15 आता है तो 3 5 15, तो 5 इधर से कर दो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 13 14 15, ये तो एक तरीके का हो गया, ठीक है। और इसी को हम ऐसे बना सकते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये वाला हमारा नहीं है, 1 2 3 4 5। तो ये इस तरीके से हमारा एक आयत बन सकता है, इस तरीके के एक आयत बन सकता है। और ठीक है, और हम कितनी आयत बना सकते हैं, तो और तरीके की आयत नहीं बना सकते, तो हम कितनी तरीके क्यों, क्योंकि 15 जो है सिर्फ 2 ही पहाड़ों में आता है, तो हम 2 तरीके की आयत ही बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आगे चलते हैं। ग्रिड को रंगना, किसको रंगना, ग्रिड को रंगना, ठीक है, ठीक है। ग्रिड को रंगना, इसमें क्या होता है देख लेते हैं। का मतलब ये है कि बीज खाने की हमें एक आयत बनानी है, अलग अलग तरीके से आयत बनानी है, ठीक है। ये हमें करना है। तो जैसे कि इन्होंने इधर से 10 ले लिए, इधर से 2 ले लिए, ठीक है। तो मतलब 10 गुणे 2 कितना होता है, 20 होता है ना। तो 20 खाने की ये आयत बन गई। ऐसे ही हमको अलग अलग कलर से 20 खानों की आयत बनानी है। जैसे कि 1 2 3, 20 किसके पहाड़ में आता है, 4 के पहाड़ में आता है, 2 के पहाड़ में आता है, तो 2 दहम 10 हो गया। 3 के पहाड़े में तो आएगा नहीं, 4 के पहाड़े में आएगा ना, तो 4 ये हो गए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4 पंजे 20 होता है ना, तो इधर से 4 कर लो,
इधर से 5 कर लो, 1 2 3 4 5। तो ये जो आयत बनेगी हमारी, वो भी एक आयत है। और 5 को 20 होता है, तो 5 इधर से कर लो, 1 2 3 4 5, 5 इधर से कर लो और 4 इधर से कर लो। मतलब ये जो आयत बनी वो भी हमारी एक आयत है। और 6 के पहाड़े में 20 होता नहीं, ठीक है। 7 के पहाड़े में 10 दूनी 20 होता है। अब 10 इधर से ले लो, 2 इधर से ले लो। इस तरीके से 4 आयत जो हैं वो हमने बना ली हैं, ठीक है। और एक आयत हम ऐसी बना सकते हैं टोटल 20 की, ठीक है। एक हमारी आयत ऐसी हो गई। तो कुल 5 आयत जो हैं वो हमने बनाई हैं, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं, अब ये क्या कह रहे हैं, जो तुमने आयत रंगी उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी थी। एक तो हमने 5 और 4 की बनाई थी, एक हमने 4 और 5 की बनाई थी, और एक हमने 20 और 1 की बनाई थी, एक हमने 2 और 6 की बनाई थी, एक हमने 2 और 10 की बनाई थी, एक हमने 10 और 2 की बनाई थी। इस तरीके से हमने कई आयतें जो हैं वो हमने बनाई थी। अब क्या कह रहे हैं, अब अलग अलग चूड़ियों की संख्या के लिए तालिका को पूरा करो। हर एक संख्या के लिए देखो कि कौन से अलग अलग समूह बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब हमको ऐसे ही समूह जो अलग अलग तरीके की बनानी है, ठीक है, वो हम कर लेंगे, आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, चार्ट को भरो। तो जो हमारा ये चार्ट दिया गया है, ठीक है, इसको भरने की बात कर रहे हैं। क्या है चार्ट में, देखते हैं। इधर दिए गए गुणा के चार्ट को भरो। चार्ट में हरे खानों को देखो, ये दिखाते हैं कि अलग अलग संख्याओं को गुणा करने पर हमें 12 मिल सकता है। 12 मतलब 4 गुणे 12 मतलब 4 गुणे 3, ठीक है। इसलिए 12 और संख्या हमारी 4 है, ठीक है। और आगे कुछ कहा इन्होंने, और 3 दोनों का गुणज है। इसी तरह 12 जो है 6 और 2 का मतलब गुणज है, 12 और 1 का भी गुणज है। इसलिए हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 12 संख्या 12 के क्या हैं, गुणनखंड हैं, ठीक है। यही हमारे गुणनखंड है, मतलब 12 है जिसके पहाड़े में आता है वही उसके गुणनखंड हैं। जैसे इन्होंने किसकी बात की है, 18 की बात की। तो ये जो हमारा यहाँ पे चार्ट दिया गया है, जैसे कि इस चार्ट में क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। गुणन जो ये इधर लिखे हुए हैं, ये हमारे 18 के गुणनखंड हैं। 18 किसके पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में आता है, दूनिया में 18 होता है, तिछाक 18 होता है, 6 तियाँ 18 होता है, 9 दूनी 18 होता है, 18 एकम 18 होता है। तो ये जो सारे हैं ये क्या हैं, हमारे गुणनखंड हैं। ऐसे ही 24 एकम 24, 12 दूनी 24, और 3 के पहाड़े में भी आएगा, 3 अट्ठे 24, और 4 छंग 24, 4 के पहाड़े में भी आएगा, 5 के पहाड़े में तो आएगा नहीं, 6 चौक 24, 6 के पहाड़े में भी आता है, और 7 के पहाड़े में भी नहीं आएगा, 8 के पहाड़े 8 तियाँ 24, 8 के पहाड़े में भी आएगा, 9 के पहाड़े में नहीं आएगा, 10 के पहाड़े में नहीं आएगा, 11 के पहाड़े में नहीं आएगा, 12 के पहाड़े में आएगा, 12 दूनी 24, और किसके पहाड़े में आएगा, 24 के पहाड़े में आएगा, ठीक है। 24 एकम 24, तो ये इसके गुणनखंड हो गए। और हम 5 9 7 10 की बात करते हैं, तो हमारे इसके गुणनखंड क्या क्या होंगे, आइए देखते हैं। तो अगर 5 की बात करते हैं, 1 बच्चे 5, 2 के पहाड़े में तो आएगा नहीं, ठीक है। और 3 के पहाड़े में भी 5 नहीं आएगा, 4 के पहाड़े में भी नहीं 5 आएगा, और 5 के पहाड़े में आएगा 5 एकम 5। इसके 2 ही गुणनखंड हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जिसके 2 गुणनखंड होते हैं, एक और वो स्वयं, तो वो हमारे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। पर अभी आपके में शायद अभाज्य संख्या है नहीं, तो आपको शायद समझ में भी नहीं आए, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं। अब 9 की बात करते हैं। 1 के पहाड़े में 9 आएगा, 1 नहीं मानो, 2 के पहाड़े में नहीं आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा, 3 तियाँ 9 होता है, 4 के पहाड़े में नहीं आएगा, 5 के पहाड़े में नहीं आएगा 9, 6 के पहाड़े में 9 नहीं आएगा, 7 के पहाड़े में 9 नहीं आएगा, 8 के पहाड़े में 9 नहीं आएगा, 9 के पहाड़े में 9 आएगा, ठीक है। अब 7 की बात करते हैं। 1 7 7, और 7 देखो ना 2 के पहाड़े में आता है, ना 3 के पहाड़े में आता है, ना 4 के पहाड़े में आता है, ना 5 के पहाड़े में आता है 7, ना 6 के पहाड़े में 7 आता है, 7 के पहाड़े में 7 आता है, ठीक है। 2 की बात करते हैं। 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ठीक है। तो इसके ये गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे क्या है, 10 है ना, आगे हमारा 10 है, 10 एकम 10, ठीक।
और 2 के पहाड़े में भी आता है 2 पंचे 10, 3 के पहाड़े में 10 नहीं आता है, 4 के पहाड़े में 10 नहीं आता है, 5 के पहाड़े में आता है, 5 दूनी 10, 6 के पहाड़े में नहीं आता है, 7 के पहाड़े में 10 नहीं आता है, 8 के पहाड़े में 10 नहीं आता है, 9 के पहाड़े में 10 नहीं आता है, 10 के पहाड़े में 10 आता है। वो 1 की बात करते हैं तो 1 का गुणनखंड सिर्फ 1 ही होगा, क्योंकि 1 एकम 1 होता है। और 20 की बात करते हैं तो 1 के पहाड़े में 20 आएगा, 2 के पहाड़े में 2 दामन 20 आएगा, 3 के पहाड़े में नहीं आएगा, 4 पंजे 20 होता है, 5 चक्कू 20 होता है, 6 के पहाड़े में नहीं आएगा, 7 के पहाड़े में नहीं आएगा, 8 के पहाड़े में नहीं आएगा, 9 के पहाड़े में नहीं आएगा, 10 दूनी 20 होता है, 10 के पहाड़े में आएगा, और 20 एकम 20 होता है। तो इसके 20 के गुणनखंड ये हो गए। 13 की बात करते हैं तो 13 जो है सिर्फ 1 के पहाड़े में आएगा और 13 के पहाड़े में आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। 21 की बात करते हैं तो 21 जो है वो 1 के पहाड़े में भी आएगा, 2 के पहाड़े में तो नहीं आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा। 3 सत्ते 21 होता है, ठीक है। क्या होता है? 3 सत्ते 21 होता है। 4 के पहाड़े में 21 नहीं आएगा, 5 के पहाड़े में 21 नहीं आएगा, 6 के पहाड़े में 21 नहीं आएगा, 7 के पहाड़े में आएगा 21, क्योंकि 7 तियां 21 होता है। और 8 के पहाड़े में भी नहीं 21 आएगा, 9 के पहाड़े में 21 नहीं आएगा, 10 के पहाड़े में 21 नहीं आएगा, 11 के पहाड़े में 21 नहीं आएगा, 12 के पहाड़े में भी 21 नहीं आएगा, 13 के पहाड़े में भी नहीं आएगा, 14 के भी पहाड़े में नहीं आएगा, 15 के भी पहाड़े में नहीं आएगा, 16 के भी नहीं आएगा, 18 में भी नहीं आएगा, 19 में भी नहीं आएगा, 20 में भी नहीं आएगा, 21 में आएगा। तो ये हो गए हमारे बाकी की संख्याओं के गुणनखंड। अब आगे चलते हैं। अब आगे हमारा क्या है? आगे है, इन्होंने कहा है, ये तो हमने पढ़ ही लिया था, ये जो लिखा है ये तो हमने पढ़ ही लिया था क्या होता है गुणनखंड। अब ये क्या दिखा रहे हैं हमको? एक चार्ट इन्होंने दिखाया है। जैसे कि पहले इसको पूरा देखते हैं, इस चार्ट में पूरे चार्ट में है क्या, ठीक है। यही इतना बड़ा हमारा चार्ट है। तो इन्होंने क्या किया है देखते हैं। तो ये है हमारा चार्ट। इन्होंने 12 पे 12 लिख दिया है। और 12 जो होता है किस किस पे आ रहा है? 6 दूनी 6 के पहाड़े में भी 12 आता है, 4 के पहाड़े में भी 12 आता है, 3 के पहाड़े में आता है 2 छंग 12। तो फिर से आपको बताते हैं, 2 छंग 12 और 3 चक्कू 12, 4 तियां 12, 6 दूनी 12 और 1 12 बरियम 12 और 12 एकम 12। इस तरीके से लिखा है। ऐसे ही आपको भरना है। जैसे कि इन्होंने 20 भरा है तो 20 कैसे आया? 4 पंजे 20 आया ना, ठीक है। और 7 तियां 21 आया, ठीक है। और 10 चक्कू 40 आया, ठीक है। 8 9 अट्ठे 72 आया, ठीक है। अब 11 मतलब 6 को 11 से गुणा किया तो 11 छंगा 66 हुआ, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने ये भरा है। अगर आपको मान लो 8 भरना है तो 2 चक्कू 8 होता है ना, तो 2 चक्कू 8 आपका 2 के नीचे तो लिख दो। 3 दूनी 6 होता है तो 6 यहाँ पे लिख दो। इस तरीके से आप भर सकते हो, ठीक है। अब ये कह रहे हैं 10 के कौन से गुणनखंड हैं, तो 10 इसे तुम चार्ट में कर सकते हो। तो 10 के गुणनखंड कैसे पता करेंगे? तो 10 हमने लिखा था ना, अभी हमने देखे थे 10 के गुणनखंड कैसे होंगे। 10 के गुणनखंड 1 के 1 होता है, 2 के पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में आता है और 10 के पहाड़े में आता है। तो ये हमारे 10 के गुणनखंड हैं। फिर कह रहे हैं कि 36 के गुणनखंड कौन से? तो 36 की बात करते हैं तो 36 हमारा ये होता है। तो 36 1 के पहाड़े में आता है, ठीक है। 2 के पहाड़े में भी आएगा और 18 दूनी 36 होता है ना, और 3 के पहाड़े में भी आएगा, 12 तियां 36 और क्या हो, 4 के पहाड़े में 4 नेम 36, 5 के पहाड़े में तो होगा ही नहीं, 6 के पहाड़े में आएगा, ठीक है। 7 के पहाड़े में नहीं आएगा, 9 के पहाड़े में आएगा, 9 चौक 36 और 10 के पहाड़े में नहीं आएगा, 11 के पहाड़े में नहीं आएगा, 12 के पहाड़े में आएगा, फिर 18 के पहाड़े में आएगा, फिर 36 के पहाड़े में आएगा। तो ये जो इतने सारे हैं अंक, ये हमारे 36 के गुणनखंड हैं। इसी को आप चार्ट में दर्शा सकते हो। इसी तरह के ये कह रहे सभी गुणनखंड जो है वो उनको ढूंढना है चार्ट में, ठीक है। वो आसानी से कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया है। अब कह रहे हैं ऐसी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसके गुणनखंड तुम इसमें मालूम कर सकते हो?
तो 10 जो है 5 दूनी 10 होता है ना, तो इस तरीके से इन्होंने कर दिया है। अब साझा गुणनखंड की बात कर रहे हैं। 25 के गुणनखंड को लाल गोले में और 35 के गुणनखंड को नीले गोले में। तो 25 के गुणनखंड को इसमें और 35 के गुणनखंड को इसमें लिखना है। और तुम दोनों में आने वाले कौन से गुणनखंड लिखे हैं जो 35 में साझा गुणनखंड है। तो हम पहले 25 के गुणनखंड निकाल लेते हैं, फिर 35 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो ये है हमारा 25, ये हमारा 35। तो 1 के पहाड़े में भी आता है 25, इसमें भी। पहले हम जूम कर लेते हैं तो इसमें भरने में हमें आसानी होगी। तो ये हमारा 25 का है और ये हमारा 35 का गोला है, ठीक है। तो 1 जो है इसमें भी आता है, इसमें भी आता है। तो 1 तो हमारा यहाँ लिख दिया गया, ठीक है। फिर 2 के पहाड़े में ना 35 आता है और ये ना ही 36 ना ही 25 आता है। 2 में भी 25-35 नहीं आता। 3 के पहाड़े में 25 और 35 नहीं आता। 4 के पहाड़े में भी 25 और 35 नहीं आता। 5 के पहाड़े में 5 पच्चम 25 होता है और 5 सत्ते 35 होता है, ठीक है। तो ये होता है ना, तो 5 जो आया है, तो 5 के पहाड़े से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो 5 हमारे बीच में लिख दिया। 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 6 के पहाड़े में भी दोनों नहीं आएंगे। 7 के पहाड़े में सिर्फ ये आएगा। तो दोनों तो 25 तो नहीं आ रहा है ना, तो हमने बीच में नहीं लिखा है, ठीक है। 7 के पहाड़े में 35 आता है तो हमने इधर लिख दिया। 8, 9, 10 के पहाड़े में भी नहीं आएंगे। 11 के पहाड़े में भी नहीं आएंगे। 12 के भी पहाड़े में नहीं आएंगे। 13 के पहाड़े में नहीं आएंगे। 14 के भी पहाड़े में नहीं आएंगे। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ये सिर्फ 25 के पहाड़े में आएगा, ठीक है। और ये हमारा फिर 35 के पहाड़े में आएगा। तो इस तरीके से हम लिख देंगे। और 1 और 5 जो है वो हमारे साझा गुणनखंड हैं, ठीक है। क्या है? 1 और 5 हमारे साझा गुणनखंड हैं। अब ये क्या कह रहे हैं? अब ये यहाँ पे कह रहे हैं, अब तुम 40 के गुणनखंड को लाल गोले में और 60 के गुणनखंड को नीले गोले में लिखो। अब हमें 40 और 60 के गुणनखंड को और साझा गुणनखंड भी लिखने हैं। तो 40 और 60 का गुणनखंड लिखना है। तो ये हमारा 40 का हो गया, ये हमारा 60 का हो गया। तो 1 तो दोनों में ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 से ये भी कटेगा, 1 से ये भी कटेगा। 2 से भी दोनों कट जाएंगे, ठीक है। 12 दूनी 20 दूनी 40 होता है और 30 दूनी 60 होता है, तो 2 इसमें भी आ गया। 3 से ये हमारा कट जाएगा और ये हमारा नहीं कटेगा। 4 की बात करते हैं तो 4 धाम 40 होता है और 4 से ये भी कट जाएगा। 15 चक्कू 60 होता है, तो 4 हमारा बीच में आ जाएगा, ठीक है। और 4 हो गया। अब क्या करते हैं, 5 भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 8 40 और 12 पंजे 60 होता है, ठीक है। और 5 हो गया। 6 धामन 60 होता है और 40 तो कटेगा नहीं, तो हमारा 6 लिखना जाएगा इधर, ठीक है। और क्या आ जाएगा, 7 से कोई नहीं कटेगा। 8 से भी 8 पंज 40 होता है, ठीक है, पर ये नहीं कटेगा 8 से, ठीक है। और 9 की बात करते हैं, 9 से कोई भी नहीं कटेगा। 10 से दोनों कट जाएंगे, तो 10 भी हमारा बीच में लिखा जाएगा। 11 से कोई नहीं कटेगा। 12 से कोई नहीं कटेगा, हाँ 12 पंजे 60 होता है, 12 इधर लिखा जाएगा। 13 से कोई नहीं कटेगा। 14 से कोई नहीं कटेगा। 15 से कोई नहीं, 15 चक्कू 60 होता है, तो 15 चक्कू 60 होता है, 15 इधर लिख दो। और 15 चक्कू 60, 15 16 पंजे 80 होता है। 17 18 19 20 भी हमारा 20 में आ जाएगा। 21 भी नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, 23 भी नहीं होगा, 24 25 26 27 28 29 30 इधर आ जाएगा। इधर 20 आ जाएगा। 20 दूनी 40 होता है और 20 हमारा बीच में हो गया है, तो 20 तो हमारा बीच में ही होगा, ठीक है। 20 हमारा बीच में होगा। इस तरीके से हम लिख देंगे सारे, ठीक है। फिर अब क्या है हमारा,
गुणनखंड के पेड़ को देखो, क्या तुम इस तरह के और पेड़ बना सकते हो? 24 का गुणनखंड का पेड़ निम्न तरीके से बनाओ। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, दोनों गोलों में आने वाले बैंगनी भाग में अपने कौन से गुणनखंड लिखे हैं 40 से 60 के लिए, इसका साझा गुणनखंड कौन सा है? तो इसका एक और तरीका बताएं कॉमन निकालने का 40 और 60 का, वो ये है, इनका लासा निकाल दो। लासा आपको पता नहीं निकालना आता है कि नहीं? 2 दूनी 4 0, 2 3 6 और 0 लगा दो, फिर 2 से कर दो, 2 1 कम 2, 2 दहान 20 होता है ना, 2 1 कम 2, 2 5 6 10। ठीक है, तो अब 5 से कर दो, 5 दूनी 10, 5 6 15। तो साझा गुणनखंड जो है वो हमारे 2 हैं। ठीक है, एक तो होगा ही, 2 होगा, और इसकी गुणा कितनी आ रही? 4 होगा। ठीक है, और इसकी गुणा कितनी आएगी? 2 4 5 20, और इनकी गुणा 10। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे आ जाएंगे साझा गुणनखंड। ठीक है, ये हमारे 1 2 4, और मैंने ये तरीका भी बता दिया, इसके पहले वाला तरीका भी बता दिया, जो तुम्हें समझ में आया वो कर लेना है। ठीक है, ये हमारा साझा गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, दूसरी संख्याओं के लिए गुणनखंड के पेड़ बनाने हैं। जैसे 3 3 9 और 9 दूनी 18। अबे खाना ले नहीं, या तो मौसी कह रही थी विनीत को एक भेज दियो खाना के लिए। अब यहाँ पे क्या करना है, पार का रास्ता। जैसे कि 24 लिखा है, 24 के कितने गुणनखंड होते हैं? 12 दूनी 24 होता है। 12 को अगर हम काटें तो 6 दूनी 12 होता है। ठीक है, तो एक गुलाइए, अब 6 को काटे 3 और 2 हो सकता है। इस तरीके से हमारा जो रास्ता है वो बन सकता है। ठीक है, अगर हम इसका ये ट्री यहाँ पे बनाएं तो हम इसका ये ट्री कैसे बनेगा? जैसे कि 9 दूनी 18 हो गया, और 9 के कर दिए, 3 3 कर दिए, ऐसे ही 18 किसका 9 9 9 का हो गया। ऐसे ही अगर हम दूसरा ट्री बनाएं, दूसरा ट्री हमारा क्या होगा? 6 दूनी 6 3 18 होता है। ठीक है, 6 3 18, और 6 का 2 गुणे 3 2। ठीक है, ये हमारा दूसरा ट्री बन गया है। ऐसे हमें 24 के 3 ट्री बनानी है, पहला ये दूसरा ये। ठीक है, पहला ये दूसरा ये, पहला ये दूसरा ये। अब इसमें हम 12 दूनी 24 होता है ना, 2 का तो ट्री बनेगा नहीं, क्योंकि 2 1 कम 2 ही होता है। अब हम 12 के 2 ट्री बनाने पड़ेंगे। 4 3 12, 3 का बनेगा नहीं, पर 4 का 2 और 2 में बन सकता है। ये हो गया 2, ये हो गया 2, पहला ट्री तो हमारा ये हुआ। और दूसरा हमारा 6 3 18, 6 चौक 24 होता है ना, तो 6 का हमारा ये हो जाएगा, और 4 का हमारा 2 2 में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 दूनी 4 होता है ना, 2 2 लिख दिया, 2 3 6 होता है ना, तो ये हमारा दूसरा ट्री बन गया। और तीसरा ट्री बनाते हैं, अगर हम तीसरा ट्री हमारा कैसे बनेगा? 3 8 24 होता है ना, 3 8 24, तो 8 3 का तो बनेगा नहीं, 8 का बनाते हैं, तो 4 दूनी 8 होता है ना, तो 4 का और 2 हमारा 2 में बन जाएगा, 2 और 2 में। ठीक है, यहाँ पे 2 लिख दो और यहाँ पे 2 लिख दो। इस तरीके से 3 हमारे ट्री जो हैं वो बन गए हैं। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, अनु के घर में एक पार्क है, उस पार्क के बीच में एक रास्ता है। उन्होंने रास्ते को 2 फीट 3 फीट 5 फीट की टाइलों से टाइल करने का फैसला किया है। मतलब 2 फीट 3 फीट और 5 फीट की टाइल से टाइल करने का फैसला किया है। अब ये टाइल लेके आया है। मिस्त्री ने पहली पंक्ति में 2 फीट की टाइल से, दूसरी पंक्ति में 3 फीट की टाइल से और तीसरी पंक्ति में 5 फीट की टाइल से टाइल किया है। मिस्त्री ने किसी भी टाइल को नहीं काटा। रास्ते में लंबाई कम से कम कितनी है? मतलब किसी भी टाइल को नहीं काटा तो लंबाई कम से कम कितनी होगी? तो पहली जो लाइन थी, ठीक है, उसको पहली लाइन को 2 फीट की टाइल लगाई है। पहली जो उसने लाइन थी उसमें कितनी फीट की टाइल लगाई हैं? 2 फीट की टाइल लगाई हैं। ठीक है, और दूसरी लाइन में 3 फीट की लगाई हैं। ठीक, मतलब तीसरी लाइन में उसने 3 फीट की टाइल लगाई हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से 3 फीट की टाइल लगाई हैं। और तीसरी लाइन में 5 फीट की टाइल लगाई हैं, 5 फीट की टाइल लगाई हैं। ठीक है, तो मतलब कि 3 तो हमारा ये हो गया। ठीक है,
3 हमारा ये हो गया, 4 और 5 इस तरीके से हो गया। 4 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से उसने कुछ टाइल्स जो हैं वो अपनी लगाई हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसने अपनी टाइल्स लगाई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उसने कुछ टाइल लगाई हैं। ठीक है, समझ गए आप। अब ये क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं मनोज ने एक नया घर बनाया है। तो अब इन्होंने पूछा क्या था, इन्होंने कहा रास्ते में की लंबाई कम से कम कितनी होगी। तो रास्ते की लंबाई कम से कम कितनी होगी ये हमें बताना है। तो हमारी रास्ते की लंबाई कम से कम कितनी निकलेगी, कैसे निकलेगी, इसके लिए हमें 2 3 और 5 में जो कॉमन है वो हमको निकालना पड़ेगा। 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10। ठीक है, 2 छंक 12 होता है, 2 सत्ते 14 होता है, 2 अठे 16 होता है, 2 नेम 18 होता है, 2 दहाम 20 होता है। ठीक है, लेकिन 20 3 के पहाड़े में नहीं आता, 15 के पहाड़े में भी नहीं आता। तो हम ऐसा क्या करते हैं, 2 3 और 15 है, सॉरी 5 जो है उसका हम लासा अगर निकाल लें, लासा क्या होता है, कॉमन फैक्टर, मतलब इन तीनों की गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 2 3 6 पंचे 30, तो 30 इन्हीं की आपस में गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 2 गुणे 3 गुणे 5 इन्हीं के आपस में गुणा कर लेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 3 6 6 पंचे 30 आया। जो 30 जो है तीनों के पहाड़े में आ जाएगा। 2 को 3 से भाग करेंगे तो 15 आ जाएगा ना, पूरा कट जाएगा क्योंकि 15 दूनी 30 होता है ना। ठीक है, तो समझ लो 2 के पहाड़े में भी 30 आ रहा, 3 के दामन 30 होता है और 5 छक्का 30 होता है। मतलब कम से कम कितनी लंबाई होगी भाई, कॉमन फैक्टर साझा जो है वो हमको निकालना है। तो हमारा क्या आ जाएगा, 30 आंसर आ जाएगा। कम से कम लंबाई जो है वो कितनी हो जाएगी, 30 फीट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि मनोज ने एक नया घर बनाया है, वह फर्श पर टाइल बिछाना चाहता है। कमरे का आकार 9 फीट 12 फीट है। बाज़ार में 3 तरह की चौकोर टाइलें हैं, 1 फुट 1 फुट 1 यानी 1 इस तरीके से, एक इधर एक इधर। ठीक है, 2 फुट क्रॉस 2 फुट 2 और 2 इस तरीके की टाइल्स जो हैं। आगे क्या लिखा है इन्होंने, और 3 फुट की टाइल हैं, उसे कौन से आकार की टाइल खरीदनी चाहिए ताकि वह बिना काटे उन्हें बिछा सके। ठीक है, इस तरीके से वो टाइल खरीदना चाहता है कि बिना काटे उन्हें बिछा सके। और उसका जो कमरा है किस फीट का है, 9 और 12 का, मतलब इधर 9 है और इधर 12 है। तो कौन सी टाइल को बिछाएगी पूरा कट जाए। ठीक है, तो 9 के पहाड़े में भी 3 आता है और 12 के पहाड़े में भी 3 आता है, मतलब 3 चक्कू 12 होता है, 3 तिया 9 होता है। ठीक है, लेकिन 2 के पहाड़े में हमारा 9 नहीं आता है, 2 के पहाड़े में 12 तो आता है, 1 के पहाड़े में भी 9 आता है और 12 के पहाड़े में भी आता है 9 1। ठीक है, तो हम क्या करें, अगर 3 फीट की इधर 3 फीट की इधर 3 फीट की इधर, ठीक है, तो 3 फीट की इधर 3 फीट की इधर 3 फीट की इधर, इस तरीके से हम 3 फीट के बिछाएंगे तो 3 का ये 3 का ये 3 का ये 3 चक्कू 12 हो गया और इधर 3 तिया 9 हो गया। तो अगर हम 3 फीट में बिछाएंगे, 3 फीट में क्यों बिछाएंगे कि 9 और 12 में हमारा 3 का पहाड़ा दोनों से कट, मतलब 9 और 12 3 से कट रहा है, इसीलिए हम 3 फीट की ही टाइल बिछाएंगे। कौन सी फीट की टाइल बिछाएंगे, 3 क्रॉस 3 की जो टाइल है वो हम बिछाएंगे। ठीक है, बिना काटे जो हैं वो हमारी बिछ जाएंगी। अब यहाँ पे लिखा है रानी, नसीमा और गीता एक दूसरे के पास रहती हैं। उनके घर सड़क से की दूरी, मतलब उनका घर जो है सड़क से 90 फीट है और दूर है और उन्होंने घर से सड़क तक टाइल करने का फ़ैसला किया है। रानी, नसीमा और गीता एक दूसरे के पास रहती हैं, ठीक है, और उनके घर से सड़क की दूरी जो है वो कितनी है, 90 फुट है। अपने घर से सड़क तक की टाइल का बिछाने का फ़ैसला किया है उन्होंने। फिर क्या है, उसने सबने अलग अलग डिज़ाइन और लंबाई की टाइल्स खरीदी हैं। रानी ने सबसे छोटी टाइल खरीदी, गीता ने बीच के आकार की टाइल खरीदी और नसीमा ने सबसे लंबी टाइल खरीदी। अगर वे बिना काटे टाइल को रास्ते में यानी टाइल करती हैं तो तीनों किस आकार की टाइल खरीदी हैं, 3 अलग अलग तरीके बताओ और समझाओ। ठीक है, तो
तो मतलब तीनों ने अलग अलग जो हैं वो कुछ इस तरीके से इन्होंने ये घर का जो रास्ता दिया गया है, इनके घर की दूरी 90 फुट है, इनके घर की दूरी 90 फुट है, इनके घर की दूरी 90 फुट है। पर इन्होंने सबसे छोटी टाइल्स खरीदी, इन्होंने मीडियम साइज़ की टाइल खरीदी, उन्होंने सबसे बड़ी टाइल्स खरीदी है। ऐसी टाइल्स बिछानी है जो बिना कटे बिछ जाएँ, तो ये हमको बताना है, ठीक है। और इन्होंने आइए तो अब क्या करते हैं, 90 जो है, ठीक है, 90 जो है वो हमारा 2 से कट जाएगा, ठीक है, 3 से भी कट जाएगा और 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 5 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो अगर इसकी चौड़ाई बताई गई है, चौड़ाई तो बताई नहीं गई है, तो हम क्या करते हैं, तो चलिए हम यहाँ पे तीनों के रास्ते देख लेते हैं। ये हमारे तीनों के रास्ते हैं, ठीक है। ये हमारा इनका रास्ता है, मान लो इतना चौड़ा है, ये हमारा दूसरा रास्ता इतना चौड़ा है, तीसरा रास्ता हमारा इतना चौड़ा है। इस तरीके से ये हमारे रास्ते जो हैं वो बने हुए हैं, हमने थोड़े बड़े में बना लिए। हम तो 90 जो है 2 से भी कट जाता है ना, 2 के पहाड़े में भी 90 आता है, 45 होता है ना, तो 45 टाइल बिछाएगा वो इस तरीके से, 45 टाइल बिछाएगा, ठीक है। 2 क्रॉस 2 में 45 टाइल बिछाएगा। अगर 4 है इसकी लंबाई तो 45 में बिछा देगा, ठीक है। 2 और 2, 2 और 2, ठीक है, 45 दूनी 90 टाइल ये खरीदेगा छोटे छोटे। और 3 भी कट जाता है, 3 भी कट जाता है तो इधर वो 30 दूनी 60, 30 इधर के लिए, 30 टाइल इधर के लिए, ठीक है। तो वो कितने टाइल खरीदेगी, ठीक है, तो कितनी टाइल खरीदना चाहेगी। और मैं आपको बता दूं, अगर वो 3 3 6, ठीक है, एक मैं पहले आपको समझा देती हूँ। रास्ते की चौड़ाई जो है सबकी मान लो 6 है, सबकी चौड़ाई जो है 6 है, इसकी भी चौड़ाई 6 है, इसकी भी चौड़ाई 6 है, ठीक है, इसकी भी 6 है, इसकी भी 6 है। तो अगर ये 2 के टाइल खरीदेगी तो इसे कितने टाइल खरीदने पड़ेंगे, 3 की लाइन बिछानी पड़ेगी उसे, ठीक है, 3 की लाइन बिछानी पड़ेगी। 2 2 मतलब 45 तियाँ उसे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 45 तियाँ करना पड़ेगा। तो 45 3 5 15 और 3 चौको 20, 3 5 15, 3 चौको 12, 1 13, 135 टाइल खरीदनी पड़ेगी अगर ये 2 क्रॉस 2 के टाइल खरीदती है, क्योंकि चौड़ाई तो हमारी 6 है ना। तो इस तरीके के 3 टाइल इधर, 3 टाइल इधर, 3 टाइल इधर, तो 45, एक लाइन में 45 टाइल बिछेंगे, ठीक है, 3 इधर से बिछेंगे तो 45 तियाँ 90, ठीक है, 45 तियाँ 135 टाइल उसे ख़रीदना पड़ेगा, ठीक है। और इधर भी हमारी 6 है, ठीक है, 6 है, तो अगर वो 3 भी हमारा 90 से कट जाता है ना, तो 6 मतलब 3 हमारा इधर से हो जाएगा। 6 हमारी चौड़ाई है, 90 हमारी इधर है, ठीक है, 90 हमारी इधर है, मतलब 90 को हम 3 से जब भाग देंगे हमारा क्या आएगा, 3 तियाँ 9, 30 आएगा ना। तो 30 टाइल हमको इस लाइन में कितनी टाइल्स खरीदनी पड़ेंगी, 30 टाइल खरीदनी पड़ेंगी। इस लाइन में भी 30 टाइल खरीदनी पड़ेंगी, मतलब टोटल टाइल कितनी खरीदनी पड़ेंगी, 3 इधर हो जाए, 3 इधर हो जाए, 3 3 हमारा 6 हो गया ना। तो 6 हमारी पूरी लंबाई भी हो गई और हमारी कितनी टाइल्स खरीदनी पड़ेंगी, 3 क्रॉस 3 की 60 टाइल खरीदनी पड़ेंगी। और 6 भी हमारा 90 को काट देता है, कैसे, 6 कम 6 बचे 3, 0 6 5 6 30। तो मतलब एक लाइन के लिए कितनी टाइल खरीदनी पड़ेंगी, 15, और 6 की तो है ही, तो 6 क्रॉस 6 की टाइल खरीदने हैं ना, तो 15 टाइल खरीदनी पड़ेंगी बड़ी बड़ी, 6 एक एक करके बिछा दी जाएंगी। इस तरीके से हमारी तीनों टाइल्स हो जाएंगी। मतलब पहली वाली जो रास्ता है उसमें कैसे टाइल्स बिछेंगी, एक लाइन में, मतलब इधर लाइन में टोटल कितनी होंगी, इधर हमारी टोटल जो होंगी वो 45 टाइल बिछेंगी, एक लाइन में 45। और इस तरीके की हमारी जो टाइल है वो इस तरीके से बिछेंगी, इधर 2 इधर 2 इधर 2, टोटल 6 हो गया। ये इनकी भी लंबाई 2 है, एक टाइल की लंबाई जो मतलब एक टाइल है 2 क्रॉस 2 का है, ठीक है, लंबाई भी 2 चौड़ाई भी 2,
ठीक है। इस तरीके से 45 इस लाइन में, 45 इस लाइन में, 45 इस लाइन में, ये हो गई हमारी 135। दूसरे रास्ते की बात करते हैं तो दूसरा रास्ता की उसकी लंबाई भी हमारी 6 है, लेकिन इस बार हमने जो टाइल्स बिछाई हैं वो 3 क्रॉस 3 की बिछाई हैं, मतलब उनकी लंबाई 3 है और चौड़ाई भी 3 है। तो इधर भी 3 और इधर भी 3, इधर भी 3 और इधर भी 3। तो मतलब कितनी टाइल्स बिछेंगी हमारी, एक लाइन में हमारे 30 बिछेंगी, इधर भी हमारी एक लाइन में 30 बिछेंगी, मतलब 60 होंगी। तीसरा है तो हमने जो टाइल ख़रीदी है वो 6 क्रॉस 6 की ख़रीदी है, मतलब इधर 6 इधर 6। तो इस तरीके से हमारी कितनी टाइल्स बिछेंगी एक लाइन में, 15 टाइल्स बिछेंगी। ठीक है, 15 टाइल्स बिछेंगी। इस तरीके से हम कर देंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा है, फुट पर चर्चा करना उपयोगी होगा, खासकर जब हम उसका उपयोग अपनी लंबाई के बारे में बातचीत करते समय करते हैं। बच्चे सेंटीमीटर स्केल का उपयोग करके 1 फुट की लंबाई का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। अब जाने से पहले क्या करना है, आपको हमारे गुरु दक्षिणा जो है वो आपको देनी पड़ेगी। गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, अपने फ्रेंड सर्कल, आपके क्लासमेट, आपके टीचर, सबको हमारे चैनल को शेयर करना पड़ेगा। यही हमारी गुरु दक्षिणा है और कुछ नहीं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बीच में आपको बस 30 सेकंड के लिए एक बात बताना चाहते हैं कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू। अगर नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। और आपको अगर और बाकी की क्लासेस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जब आप चैनल पे जाएंगे आपको हमारे 3 और चैनल मिलेंगे। पहला है जोजस किड्स मस्ती, दूसरा है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, तीसरा है जोजस क्राफ्ट। आपको ये चैनल भी सब्सक्राइब करने हैं। ये क्रिएटिव चैनल हैं जो आपके माइंड को बूस्ट करेंगे। ठीक है, तो इन चैनल्स में क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए आइए।